So this is question 7, exercise 8.1. ABCD is a rhombus, right? You have to show that the diagonal AC bisects angle A and C. ये दोनों आधे आधे हो जाते हैं AB और CB, यानी 1 is equal to 2 प्रूव करना है और 3 is equal to 4. So पिछले क्वेश्चन का रिवर्स है, तो हम डिटेल्ड स्टेप्स पे नहीं करेंगे. So कैसे कर सकते हैं इसको? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. ओके, so these two triangles ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ओके, यस. सो एक ट्राइंगल आप ले सकते हैं DCA और एक BCA. क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं SSS से? इनकी एक साइड ये मैच करती है, एक साइड ये मैच करती है, एक साइड कॉमन है, राइट? So therefore AC bisects both angle A and angle C. इसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में, द डायगोनल BD bisects B as well as D. अब इस फिगर में दूसरा डायगोनल बनाना है. So steps are exactly the same, right? आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. 5 6 के बराबर हो जाएगा CPCT से, 7 8 के बराबर हो जाएगा CPCT से, और इन अदर वर्ड्स द डायगोनल BD bisects both angle B and D. तो सेम ही प्रोसेस है. इस डायगोनल की बजाय अभी हम दूसरा डायगोनल हमें बनाना है, राइट? So let's move to question number 8 is similar. Okay, so let's quickly discuss 8. ABCD is a rectangle in which the diagonal AC bisects both angle A and C. ABCD रेक्टेंगल है, ये जो डायगोनल AC है इन दोनों को बाइसेक्ट करता है. Show that ABCD is a square. तो ये एक्चुअली स्क्वायर में ही होगा, इन जनरल किसी रेक्टेंगल में नहीं होगा. तो आपको ये प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है. सर ए से उसे होगा. स्क्वायर के लिए आपको ये साइड्स बराबर प्रूव करनी है बेसिकली.
अगर आप AD और DC को इक्वल प्रूव कर देंगे तो एक रेक्टेंगल में अगर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती है तो स्क्वायर बन जाएगा, राइट? सो योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रूव these two to be equal to each other. तो शायद हमें कॉन्ग्रुएंस यूज ना ही करनी पड़े. isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन क्या क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. 2 और 3, यस. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है. सो 3 और 2 बराबर हैं. तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. ऐसे ही एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 है. ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. सो 1 2 3 4 बराबर है. सो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं. सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC. आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये. जब दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं ट्राइंगल में, द साइड्स ऑपोजिट टू दोज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट? So after this, we can write a statement: a rectangle with one pair of adjacent sides equal is a square. So therefore ABCD is a square. Second part has question में that the diagonal BD bisects B as well as D. कैसे क्वेश्चन हम कर ही चुके, अब तो स्क्वायर हो गया है ये, राइट? तो जैसे हमने 7 6 क्वेश्चंस किए, सिमिलर प्रोसेस से you can prove this diagonal BD, it bisects both the angles B as well as B, right? So we will not spend extra time on this. So let's move to question 9. क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? विदुर, मधुप्रिया, प्रणव? No doubt, sir. कनव क्लियर है? सारा युवराज क्लियर है? सायरा क्लियर है? Okay, after this question 9, there is a parallelogram ABCD given. उसका एक डायगोनल जॉइंट किया हुआ है और उस डायगोनल पे दो पॉइंट्स हैं P and Q, right? Such that DP is equal to BQ. ये दो लेंस बराबर हैं DP और PQ. So the first is you have to prove triangle APD. तो इसको मैंने ज्वाइन किया तो ये बना APD. इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है टू CBQ. So these two triangles are to be proven congruent in part 1.
कैसे कर सकते हैं? यस सायरा। ऐसे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ABCD पैरेललोग्राम है, तो उस फैक्ट को यूज करके यस ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। रीजन क्या दिया जाएगा? सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम है AD इज पैरेलल टू BC, सो ये और ये आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। SS से कॉन्ग्रुएंट होगा। AD और BC बराबर है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और तीसरा, ये लेंथ DP और BQ इक्वल दी होगी, तो ये एक साइड फिर एंगल और फिर साइड, तो SS रूल से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। So that is part 1 of the question. सेकेंड पार्ट है AP और CQ इक्वल प्रूव करना है। यस, AP is equal to CQ by CP। AP यहाँ के पहले दो लेटर्स हैं और CQ यहाँ के पहले दो लेटर्स हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। द रीजन है CP। Then the third part is triangle AQB. एक ट्राइंगल यहाँ लेफ्ट में बना which is AQB, और एक राइट में बना CPD। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हाँ, एंगल B और D, यस AP और CD इक्वल होता है। यस एंड सर PQ और PD तो इक्वल है। गिवन है, तो यस ऐसे यस ऐसे। सो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस ही है जो हमने पार्ट 1 में किया है। सो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस से अब हम पार्ट 3 करेंगे।
So fourth part है AQ is equal to CP. So that will be by CP. जब ये दो ट्राइंगल्स प्रूव कर दिए तो AQ ये और CP ये, so these two are equal to each other by CP. Right? ये चारों पार्ट्स क्लियर हैं, किसी को डाउट इसमें? Okay, then the fifth part, APCQ is a parallelogram. ये जो बीच में फिगर बनी APCQ, ये एक पैरेललोग्राम है. So this is what we have to prove in this part. Yeah. तो पहले हम दो angles को congruent prove कर सकते हैं. हाँ. S से एक we can see angle AQP is equal to angle QPC. As we पहले उसको prove करने के बाद वो हमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ये पार्ट 4 देखो क्या था. कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पार्ट 4 में प्रूव किया AQ is equal to CP, राइट. पार्ट 2 में प्रूव किया था AP is equal to CQ. यानी कि ये AP और ये CQ बराबर है. ये AQ और ये CP ये आपस में बराबर है. ऑपोजिट साइड जिसकी क्वाड्रिलेटरल में बराबर होती है वो करेंगे, राइट. तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है. सो वी हैव टू राइट अ स्टेटमेंट, अ क्वाड्रिलेटरल in which the opposite sides are equal is a parallel.